नमस्कार, मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं रोजाना टाइम्स RTN1 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर में, जहाँ की सनातन धर्म प्रचार समिति के कार्यकर्ताओं ने आज पदयात्रा निकाली जाएगी। अरविंदर सिंह लवली जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उनके स्वागत के लिए आज सनातन धर्म प्रचार के जो भी कार्यकर्ता हैं सभी ने उनका स्वागत करने का प्रण लिया है और उनसे कुछ महिलाएं हैं उनकी भी कार्यकर्ताओं को, उनसे बात करते हैं। जी, आज का जो ये स्वागत सम्मेलन है किस उद्देश्य से? ये पदयात्रा है श्री अरविंदर सिंह लवली जी के लिए, और यहाँ पे आप देख लो कि सब उनको ना इतनी सपोर्ट कर रहे हैं इस समय कि आप सनातन धर्म की तरफ से हम सारे जो मेंबर हैं, जेंट्स लेडीज सब मेंबर वगैरह सब यहाँ पे उनका इंतजार कर रहे हैं। और देख लो भाई साहब ने, हमारे अरुण गुप्ता जी ने यहाँ पे इतना अच्छा यहाँ पे इंतजाम रखा है कि सब महिलाएं सुबह आके यहाँ पे बैठ गई हैं और सब देखो नाश्ते वगैरह का सबका इंतजाम है। और इस समय लवली जी का इंतजार करा जा रहा है कि वो कब आएंगे और उनको मतलब हम स्वागत करेंगे और उनकी पदयात्रा में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के भी प्रत्याशी यहाँ पर आ रहे होंगे, उनका भी स्वागत क्या आपने इसी प्रकार से किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है और ना हम करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो झूठे वादे करे हैं और जनता ने जो झेला है, वो ना जनता इस समय बहुत नाराज है उनसे। और वो इस समय अब जो फैसला करेगी जनता, वो बिल्कुल सही फैसला करेगी और अरविंदर सिंह लवली जी को हमें जिता के लेके आना है और कमल का फूल खिलाना है। उन्होंने इतने कार्य कर दिए, बसें फ्री कर दी आप लोगों के लिए और इलेक्शन जीतने के बाद में 2100 रुपए देने की बात की है। क्यों आपको ये अच्छा नहीं लग रहा क्या? 2100 रुपए मिलेंगे? पंजाब में अभी तक 1000 नहीं मिले हैं, तो यहाँ पे 2100 रुपए देंगे वो आप सोच सकते हो? वो झूठे वादे करते हैं और झूठे काम होते हैं उनके। आप ये देखो, पानी तक तो मिला नहीं है। मेरी महिलाएं जो मेरी बहनें हैं उनसे पूछो आप, आज भी वो खर्चा करती हैं, बोतलें मंगाती हैं पानी की, नाली का पानी पी रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं बच्चे। ये करा है अरविंद केजरीवाल जी ने। अब जो अरविंदर सिंह लवली हैं वो कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन हुए हैं, क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वो भी कराएंगे कुछ कार्य यहाँ पे? उनके जो 15 साल के काम है ना, आज वो ही दिख रहे हैं यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो काम दिख। ये लोग है ना ये सारे, ये उनका नाम है। ये हर बंदे में अरविंदर सिंह लवली है इस समय। आप सोच लो, जिस इंसान के इतने काम करे हुए दिख रहे हैं, तो आप सोचो उसके लिए क्या नहीं होगा। आप भी स्वागत करेंगे? किस प्रकार से स्वागत करने का आज मन बनाया है आपने? आज हम सनातन धर्म प्रचार समिति की तरफ से सभी महिलाएं इकट्ठी हुई हैं लवली जी के सम्मान के लिए। मैं यहाँ की लड़की हूँ, मैंने देखा है उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है। अगर कोई आधी रात को भी जाता है, उसको किसी को जरूरत है, तो लवली जी उसके लिए भी तैयार है। वो किसी से ये नहीं पूछते कि तुम किस पार्टी से हो। उन्होंने सबका काम किया है और बहुत अच्छे से करा है, और हमें उम्मीद है ये आएंगे और हमारे को फिर से अच्छे से एक नेता हमारे सामने आएगा। आज आप भारी संख्या में सभी महिलाएं एकत्रित हुई हैं, क्या लगता है कहीं ऐसा तो नहीं है अरविंदर सिंह लवली ने आपको कोई लालच दिया हो? नहीं, लवली जी का कोई लालच नहीं है। उनको हमारा पूरा समर्थन है और हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए। आज त्योहार का दिन है, हम मनाने के लिए कि आज वो हमारे बीच में आएंगे, हमसे मिलेंगे। और हम सब, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, हम सुबह से तैयार है यहाँ पे उनके संग जाने के लिए कि हम उनके समर्थन। सारे देखो कितने सब अपने राम जी को लेकर आए हैं। राम जी के सनातन धर्म प्रचार समिति की तरफ से हम सभी उनको साथ है और उनका साथ देंगे। आप क्या कहेंगे? यही कहेंगे, हमारी बहनें सब खड़ी हैं उनके स्वागत के लिए, इंतजार हो रहा है कब लोग विदाई आए, कब हम स्वागत करें। आप भी बोलिए, आप बताइए क्या कहें? हम भी खड़े हैं स्वागत के लिए, लवली जी के लिए। स्वागत के लिए किस प्रकार से आज स्वागत करने का मन बनाया है आपने? लवली जी के आने का कुछ नया सोचा है? कुछ नया सोचा है उनके लिए आज के हम इस तरीके से स्वागत उनका करेंगे? आपने क्या सोचा है ऐसा आज जो आप स्वागत के लिए आए हैं? हमने क्या कहते, पार्टी के कोई पार्टी हमारे लिए मायने नहीं रखता। जो प्रत्याशी यहाँ पे खड़े हैं उनको हम उनके काम से जानते हैं, तो हमें ये उम्मीद है कि वो केजरीवाल जैसे हमें झूठा वादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो 15 साल से बहुत अच्छे काम करे हैं। तो हमारे ये उम्मीद है कि वो हमारे दोबारा आके बहुत अच्छा काम करेंगे और दिल्ली को सुधारेंगे। लवली जी सबके भाई हैं, लवली जी सबके भाई हैं। बात करें हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी घोषणा पत्र में कहा है 2500 रुपए जीतने के बाद में महिलाओं को देंगे, क्या लगता है वो भी देंगे? हाँ देंगे, बिल्कुल देंगे। वो इसलिए देंगे क्योंकि अभी तक वो जब राशन फ्री दे रहे हैं और व्यवस्थाएं जितनी भी उनकी सुविधाएं जो उन्होंने मोदी जी दी है, तो वो आज तक देते आ रहे हैं, तो वो आगे भी देंगे और हमें उन पर पूरा विश्वास है। आज की जो पदयात्रा है और आप स्वागत कर रहे हैं, कौन सी जगह लगेगी आपकी? हाँ जी, ये कैलाश नगर गली नंबर 10 पप्पू भाई के ऑफिस के बाहर से।
आप भारी संख्या में हैं सभी महिलाएं, और सभी ने क्या सोचा है, किस तरीके से पदयात्रा में आज स्वागत करने का सभी ने मन बनाया है? आप क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि वो हमारा भाई है, और 15 साल से वो आधी रात को भी चले जाओ तो वो तैयार होते हैं हर एक के लिए। कभी ये नहीं देखते कि ये जाती है या ये जाती है ये जाती है, वो हमेशा हर एक के लिए आधी रात को भी तैयार है। और वो ना, उन्होंने कभी किसी शराबी नहीं बनाया। केजरीवाल ने तो आधी दिल्ली को शराबी बना दिया है, एक के साथ एक फ्री करके। यहाँ तक कि लेडीजों के लिए भी पिंक की बात खोल दी है। ये क्या मतलब है? मतलब औरतों को भी वो शराबी बनाना चाहता है कि सारे घर बर्बाद हो जाए। तो ये तो गलत है ना। कोई फ्री दे, चीनी फ्री दे, चावल फ्री दे, समझ आता है, क्योंकि लेडीजों को चाहिए घर की रसोई फ्री। लेकिन उन्होंने क्या किया है, उन्होंने दिल्ली को शराबी बना के रख दिया। क्यों? उनका क्या है? उनका क्या नहीं बिगड़ेगा? भाई सही है, सब फ्री है, बस रुकती नहीं। जहाँ लेडीजों को 10 देखती है, बस नहीं रुकती, सीधा चली जाती। किस लिए फ्री? कोई फ्री नहीं है, सब बेकार की बात। आम आदमी पार्टी के तो कार्यकर्ता सभी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने अस्पताल अच्छे कर दिए, शिक्षा भी बहुत अच्छी कर दी है। सरकारी स्कूल पहले से ही फ्री थे और अब भी वो फ्री है। उन्होंने कुछ नहीं करा है ऐसा कुछ भी कि उन्होंने फ्री बोल के करा हो, ठीक है ना। पानी पहले भी जैसा इनके पहले अच्छा आता था, अब तो और भी गंदा आता था, पीने जैसा भी आता था, अब तो नहाने लायक भी पानी नहीं आता है। जब से पानी फ्री हुआ, जमुना जी कितनी साफ हो चुकी है अरविंद केजरीवाल की सरकार। वादा किया था वो भी उन्होंने साफ नहीं करा है और बहुत ही गंदी है और लोग नहा रहे हैं, उनको इंफेक्शन भी होता है। नहीं, वो नहाने लायक है ही नहीं। अभी योगी जी ने भी कहा है कि मैं अपनी मंत्रिमंडल के साथ में प्रयागराज में मैंने गोता लगाया है, और अब अरविंद केजरीवाल जमुना जी में दिल्ली में लगा करके दिखाएं, तो क्या कहेंगे? अभी गई थी प्रयागराज और वहाँ पे 1 घंटे पहले आग लगी थी। 1 घंटे पहले आग लगी और 15 से 20 मिनट के अंदर वहाँ पे योगी जी आ गए थे। मैं वहीं पे उपस्थित थी उस वक्त, और इतनी भयंकर आग थी। और ये समझो कि उन्होंने 15 मिनट भी नहीं लगाया उसको, आग को काबू में लाने के लिए। तो ये सरकार हमारे लिए ही है, और ये मैं तो हमेशा ऐसी ही सरकार को समर्थन दूंगी जो हमारे लिए और पूरी यानी कि समाज के लिए और सभी लोगों के लिए तत्पर रहे। क्या लगता है डबल इंजन की सरकार पक्का बनेगी इस बार? बिल्कुल आएगी, डबल इंजन की सरकार जरूर आएगी, हम लाएंगे। सभी महिलाओं में कितना हर्षोल्लास, और साथ साथ कुछ यहाँ पर जेंट्स भी हैं जो अपना समर्थन देने के लिए अरविंदर सिंह लवली को तैयार हैं। उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। भाई साहब, किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं आप? हमारे दिलों की धड़कन, गांधीनगर के दिलों की धड़कन अरविंद सिंह लवली हैं, जिन्होंने काम किया है। अभी आपने एक सवाल किया था कि हाँ भाई, पूछा था कि काम वो करेंगे नहीं करेंगे। उन्होंने 15 साल, जब वो अभी आपने एक सवाल कहा कि कांग्रेस में, वो कांग्रेस में से बीजेपी में, कांग्रेस में चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आप पार्टी का हो, चाहे किसी का भी हो, उनके द्वार कोई गया होगा, बच्चा गया हो, चाहे बुढ़ा गया हो, चाहे जवान गया हो, वो खाली हाथ में नहीं उठता। कोई ऐसा बंदा ला दो जो लोग आगे सोचते थे हम कभी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ा पाएंगे, उन्होंने उन स्कूलों में एडमिशन कराए। जो लोग 10-10 लाख रुपए डोनेशन मांगते थे, कोई एक परिवार ऐसा लाके दे दो जिसने अरविंद सिंह लवली के जरिए एडमिशन कराया और 1 रुपए भी खर्च कराया। ये सब काम अच्छे थे, फिर भी उनको पब्लिक ने एक बार नहीं चुना। पब्लिक ने नहीं चुना, ऐसा नहीं, पब्लिक तो दिलों से चाहती थी, मगर वो क्या आपस में टकरार हो गया था दिलों में। वो कहते हैं ना कि आदमी को जब आदमी कदर आदमी के जाने के बाद होती है। आज 10 साल से यहाँ पे गांधीनगर के अंदर एक ऐसा कार्यक्रम हो गया है 10 साल से कि लोग एक तरह का कहते हैं ना, बाप का साया हट जाता है, तो लोग याद कर रहे हैं, चाहे वो जैन समाज हो, चाहे मोमडन समाज हो, चाहे सनातन धर्म समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे पंडित समाज हो, चाहे ठाकुर समाज हो, चाहे कस्बा हो, हर आदमी पछता रहा है। वो कहते हैं गलती इंसान से ही होती है, आदमी के जाने के बाद में आदमी की कदर होती है। हर आदमी ये कहता है हाँ जी अरविंद सिंह लवली। आप कहीं ऐसा तो नहीं भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए तब उनका इतना प्रचार कर रहे हैं? वो तो देखो ऐसा है, प्रचार तो मैंने कहा अभी आपसे सबसे पहला लफ्ज मैंने कहा, वो गांधीनगर की दिलों की धड़कन है। एक बात और भी नेता आए और भी नेता चले गए, बहुत नेता आए हैं। या तो HKL भगत आए थे इसी जमाने में, जो एक बंदे का नाम है, एक काम करो ना, और भी नेता रह गए या MP भी रह गए। आज की तारीख में अरविंद सिंह लवली को बुला लो, वो बच्चे का नाम 1000 आदमी में बता देंगे फलाना बंदा खड़ा है, हर आदमी को नाम से बुला लेंगे। तो ये खूबी है ना, ये बंदे को एक दूसरे को जानते हैं, प्रचार है ऐसा है। और नेता को बुलाओ ना जो ये 5-5, 10-10 साल राज करके, उनको नाम नहीं पता होंगे किसी के। अच्छा, हम बात करें आपसे, अब भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का चेहरा तो बनाया नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बना पाएगी? वो सरकार बनेगी, 55 सीटों से भी ऊपर आएगी। और है ना, मैं कहता हूँ अरविंद सिंह लवली पूरे दिल्ली शहर में सबसे ज्यादा वोटों से जीते। ये आपको आश्वासन देते हैं, और आश्वासन नहीं, आप देख लेना। यहाँ पे आपने देखा होगा रैलियों के अंदर किराए के टट्टू बुलाते हैं। यहाँ पे जितने आप महिला से मिले, जेंट्स से मिले, एक प्रचार है, घरेलू वोट है। यहाँ के
ये कहते हैं ना घर घर से निकल के आए हैं। आज पब्लिक है ना कि मतलब आप कभी जलसा देखना उनकी शोभा आप ये निकलेगी उनकी पथ यात्रा, उसमें देखना आप कोई बाहर का बंदा नहीं होगा, सब लोकल ही बंदे होंगे, वो कोई बुला नहीं। आज उनको घर घर में एक में खुशी बनती है। दिवाली का त्योहार आता है ना, दिवाली में आज रामचंद्र जी आ गए। अब रही भाजपा की, भाजपा ने कुंभ मेरे ख्याल अभी तक तो ऐसा लगा नहीं जिंदगी के अंदर ना हमने देखा। हमारी माता बहनें भी होके आई है कुंभ में और वो कहती है वाक्य में इंतजाम है। यूपी देख लो, यूपी में जो बदमाशों का रास्ता सुधर गई ना यूपी। मान लें कि दिल्ली में अब यूपी योगी मॉडल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। कैसे होगा? वो होगा अब आप देखोगे जब भाजपा सरकार आएगी, डबल इंजन की सरकार आएगी यहाँ पे, जो आप पहले देख रहे हो। अच्छा एक बात बड़ी कर रहा हूँ, जो फ्री जो इन्होंने 250 रुपए 500 रुपए कर दिए, वो 2000 निकाल ले, किसी से 5000 निकाल ले, क्या फ्री कर दिए? आज बता दो कोई भी मंदिर के या किसी चीज के फ्री कर रहे हैं आप? वैसे तो कह रहे हो कि हाँ शराब के ठेके तो आपने खोल दिए, एक दारू के साथ एक बोतल कर दी, और भी ऐसे धार्मिक प्रोग्राम है उनमें कर देते। अच्छा हम आपसे बात करें फ्री की, आपने भी बात कही, और फ्री तो अब भारतीय जनता पार्टी भी ऐलान कर रही है कि 2500 रुपए फ्री देंगे। तो पता है उन लोगों को ये जो भारतीय जनता पार्टी फ्री अलाउ कर रही है, वो उनको देखा देखे हमें मान लिया कोई माताएं बहनें मजबूरी है, जैसे वो इलाज के लिए कर रहे हैं अब, या पद यात्रा के लिए कर रहे हैं, या यात्रा के लिए किसी चीज के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं कर रहे कि आज फ्री में बस दे दिया, वहाँ पे बंदे बैठा दिए, 2 महीने के लिए रख लिए और फिर भगा दिए। आज एक बात पूछना चाहता हूँ, कोरोना काल आया था, उस टाइम क्या हालत हो रही थी? दिल्ली किसने संभाली थी? अमित शाह के हाथ सरेंडर कर दिए थे दिल्ली सरकार ने। क्यों कर दिए थे? जब अमित शाह जी आए ना, अगर मैं कहता हूँ लाखों बंदे मरने शुरू हो गए थे, शमशान घाटों पर जगह नहीं थी। मेरे पास भी आते थे, लोगों के पास जाते थे, हमसे कहते थे भाई साहब 5 दिन बाद आना शमशान घाटों पे, फिर हम सिफारिशें लगाते थे, मगर कोई सुनवाई नहीं। वो तो अपने घरों में जाके बैठे। उस टाइम यहाँ तो लोग मर रहे थे और वो अपना शीश महल बना रहे थे और दारू की वो बना रहे थे 60 कि हमारे पास 100-200 करोड़ कैसे आएंगे, 100 करोड़ कैसे आएंगे। तो ये केजरीवाल कर रहे थे या मान लिया भारतीय जनता पार्टी कर रही? केजरीवाल जी कर रहे थे ना। ये जो आज आप समर्थन कर रहे हैं सभी, और कौन से अपने सनातन प्रचार समिति जो है उसी के कार्यकर्ता हैं सभी, या कैलाश नगर वासी भी हैं? कैलाश नगर वासी है सारे। पहले तो मैं आपको बता दूं, जितने भी यहाँ पे बैठे सारे कैलाश नगर वासी है और कोई बाहर के नहीं है। कैलाश नगर, गांधीनगर जो उनका क्षेत्र है, अरविंद सिंह लवली जी का, उनके वासी है। बड़े परेशान है, आज दिल से चाहते हैं अरविंद सिंह लवली जी गली से निकल जाते हैं। कोई सा भी समाज हो, उन्हें दिल से चाह रहा है, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो। एक बात और भी डिग्री कर रहा हूँ, लोगों ने बंटवारा करा हिंदू और मुसलमानों में। आज वही मुसलमान है जो भाई कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और मैं एक और बात बताता हूँ, मेरी तरफ से नहीं, आप कहीं भी जाओगे, कहीं भी इंटरव्यू लोगे, वो कहेंगे जमुना पार छोड़ो, पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा जीतेगा तो अरविंद सिंह लवली जीतेगा। ये भी आश्वासन जमुना पार वालों का, गांधीनगर वालों का है। आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि लवली जी का काम बोलता है। लवली जी ने जो गांधीनगर को संवारा था, उस काम की बेस पे लवली जी को लोग वोट करते हैं। मुस्लिम समाज के लोग, मैं मुस्लिम समाज से आता हूं, मैं RWA से अध्यक्ष भी हूं, चंद्रपुरी गांधी धर्मपुरे से। तो मुस्लिम समाज के लोग भी गांधीनगर से अरविंदर सिंह लवली को चाहते हैं। पार्टी कोई मायने नहीं रखती, लवली जी का चेहरा मायने रखता है, लवली जी का काम बोलता है, लवली जी का नाम बोलता है। आप मुस्लिम समाज से आ रहे हैं और मुस्लिम तो सभी लोग लगभग यही बोलते हैं कि बंटवारा कर रहे हैं, ये तो सनातन की ओर खींच रहे हैं, क्या लगता है? देखिए ऐसा है, सभी क्षेत्र के लोग इस तरह के नहीं होते हैं। हमारे अरुण कुमार पप्पू जी हैं, ये यहाँ से समाज की, चाहे कोई भी लोग पहुँच जाए, पूरे समाज के लिए काम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे कोई भी समाज इनके पास पहुँच जाए। इसी तरह से लवली जी के अंदर भी एक खासियत है कि वो हर धर्म का काम करते हैं और हर पार्टी को मान सम्मान देते हैं। लवली जी कांग्रेस में थे, तब भी उन्होंने बीजेपी वालों का काम किया, और आज भी मैं कहता हूं कि गांधीनगर के अंदर 50% से ज्यादा कांग्रेस समाज पार्टी के लोग लवली जी के साथ लगे हुए हैं। आप क्या कहेंगे? आज किस प्रकार से स्वागत करने जा रहे हैं आप जिस हिसाब से देख रहे हैं भीड़, ये सारे कैलाश नगर की जनता है जो अपने घरों से निकल के आके लवली जी का स्वागत करने आई है। जैसा आपको अरुण गुप्ता जी ने बताया था, कोरोना काल के अंदर आम आदमी पार्टी अपना शीश महल बना रही थी, वो लवली जी ही थे जो उस दौरान भी सीट पर ना होने के बावजूद भी लोगों के काम आ रहे थे। हॉस्पिटलों में एडमिशन कराना, शमशान घाट में कोई दिक्कत या वैसे मेडिकल कोई इमरजेंसी, सब कुछ लवली जी सब कुछ कर रहे थे। अब क्या आज लगता है कितने वोटों से, कितने मार्जिन से जीतने वाले हैं अरविंद सिंह लवली यहाँ से? फुल बहुमत से आएंगे जी। मार्जिन कितना रहने वाला है? सामने वाले विपक्षी की क्या जमानत जब्त होगी? 100% होगी, 100% होगी। वो है ना इनका स्लोगन, क्या नाम है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हुए चक्कर में, सेम वही सेम। देखो मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, अभी है ना विपिन सचदेवा जी ने
वो पकड़े हैं, जो आप 2100 रुपए फार्म की बात कर रहे थे, वो कबाड़ी को 30,000 फार्म बेचते हुए पकड़े गए कबाड़े में। तो किसको देंगे, किसको देंगे? वो तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी तसल्ली करने के लिए, लोगों को अपने तरफ इकट्ठा करने के लिए। वो कबाड़ी की बात बेचते हुए, अगर वो फार्म लिए जा रहे थे और वो जमा हो रहे थे, वो क्यों बेचे जा रहे हैं? कबाड़ी रद्दी में बिक रहे हैं वो। बस ये तो ओपनिया ये लोगों के साथ साजिश एक रची गई है। जो बेचारे अनपढ़ हैं, ज्यादातर झुग्गीवासी हैं, इधर रहते हैं चंद्रपुरी में अपने, जो बेचारे इतने पढ़े लिखे नहीं है, उनसे बहाने से ये OTP लेना चाहते हैं कि OTP के जरिए दूसरे काम कर सकें वो। और यही हुआ भी है, बहुत सौ के पैसे जो अपने थे वो भी निकल गए। आप किसी दबाव में तो नहीं बोल रहे हैं सब? मेरे पे क्या का दबाव होगा? मैं खुद आजाद हूँ, मेरा भारत आजाद है, मैं आजाद हूँ। हर एक को बोलने का पूरा हक है इस देश में। अगर ऐसी बात होती तो आज जो बाहर मुल्कों में हो रहा वही हिंदुस्तान में हो रहा होता, मगर यहाँ सब आजाद है। कोई 2100 रुपए नहीं मिलने वाले। ये सिर्फ एक, जैसे वहाँ पे क्यों नहीं देते पंजाब में 1000 रुपए, वहाँ बोले थे, वहाँ तो नहीं दिया आज तक। मौलानाओं की वो थी पेंशन वगैरह थी, वो नहीं करी उन्होंने। और अब कहते हैं सिख भाइयों को और उनको देंगे, पंडितों को देंगे। कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे? ये किस पे बोझ पड़ेगा? ये दिल्ली की जनता पे तो बोझ पड़ेगा सारा, ये अपनी जेब से केजरीवाल ला के देगा। अपना आप तो यूँ कहता था मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं बंगला नहीं लूंगा है, और मैं लोकपाल बिल लाऊंगा, मैं शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा। खुद जेल पहुंच गया ये दूसरों को क्या डालेगा? गड्ढा खोदा दूसरों के लिए, खुद गड्ढे में गिर गया जाके। है पूरी कैबिनेट जेल काट कर आई है इसकी। मौलाना साहब के ऊपर इसने इल्जाम लगा दिया कोरोना का, है, जबकि हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो लोग बुरा कहते हैं, वो आज इस मुकाम पे है, वो इसी वजह से कि उन्होंने खुद अजीत डोभाल जी को वहाँ मौलाना साहब के पास भेजा था। अगर आपको यहाँ दिक्कत है, हम आपको और कहीं शिफ्ट कर देते हैं। और इसने FIR दर्ज करा दी मौलाना के खिलाफ। तो ये सब इसकी रची साजिश है सब। ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। देखिए, ये थी कैलाश नगर की जनता, जिसने आपके सामने अपनी सारी मंशा रखी है, किस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरविंद सिंह लवली का तैयार है साथ देने के लिए। इसी के साथ मैं भी विदा लेता हूं। कैमरामैन सुमित किशोर के साथ मैं संजीव कुमार, RTN 1 दिल्ली।